हेलो। डब न्यू चैप्टर में हम लोग बढ़ते हैं। लास्ट वीडियो में हमने सॉफ्टवेयर कंसेप्ट्स ख़त्म किया था, जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम और उसके डिफरेंट फंक्शंस के बारे में हम लोग बात किए थे। अब चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में सिलेबस के, जो कि संबंधित है, रिलेटेड है कि कंप्यूटर सिस्टम में जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बहुत सारे क्वांटिटीज को, डेटा को, वो किस तरह से करते हैं। क्योंकि जो डिजिटाइजेशन है या डिजिटल टेक्नोलॉजी है, डिजिटल टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन जो है लगभग अभी बहुत सारे एरिया में होता है, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग जो है आजकल के डिजिटल कंप्यूटर्स में जो हो रहा है वो। तो डिजिटल कंप्यूटर्स या कोई भी चीज़ है वो सभी क्या करते हैं, तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटा पर काम करते हैं, उनको कलेक्ट करते हैं, ऑपरेट करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं अरिथमेटिकली, उसके आधार पर डिसीजंस लिया जाता है। तो सवाल उठता है कि जो डेटा का रिप्रेजेंटेशन होगा वो किस तरह से होगा डिजिटल कंप्यूटर्स में। जनरली डिजिटल कंप्यूटर्स जो है वो डिजिट्स पर काम करता है, और बहुत तरह के नंबर सिस्टम अलग अलग अवेलेबल है हमारे रियल लाइफ में। तो इसी सब के बारे में हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर में, जिसको कि हम लोग डेटा रिप्रेजेंटेशन नाम देंगे। डेटा रिप्रेजेंटेशन। तो डिजिटल रिप्रेजेंटेशन में बहुत तरह के नंबर सिस्टम्स हमारे उपयोग में आते हैं। जो मोस्ट कॉमनली यूज होने वाले नंबर सिस्टम्स हैं वो हैं डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। ये सब कुछ मोस्ट कॉमनली यूज्ड नंबर सिस्टम्स हैं जिनका हम लोग उपयोग करते हैं अपने रियल लाइफ में। तो इन्हीं सब के बारे में हम लोग एक एक करके बातें करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम से। डेसिमल नंबर सिस्टम, ये सबसे ज्यादा पॉपुलर नंबर सिस्टम है, और हम लोग अपने दैनिक जीवन में इसी नंबर सिस्टम का उपयोग करते हैं। जितने भी हम लोग संख्याओं को दर्शाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, उपयोग में लाते हैं, वो सब इसी नंबर सिस्टम के उपयोग करके, इसी नंबर सिस्टम का उपयोग करके हम लोग उन संख्याओं को यूज करते हैं। तो इसमें होता क्या क्या है, क्या क्या खास बात का इसमें ध्यान रखा जाता है, तो चलिए उसके बारे में हम लोग बात कर लें। तो डेसिमल नंबर सिस्टम जो वर्ड है वो डेसिमल से बना, और डेसिमल बना वर्ड डीका से। डेसिमल जो है वो बना वर्ड डीका से। डीका का मतलब होता है 10, ये एक ग्रीक वर्ड है। तो डीका का मतलब हो गया 10। तो डेसिमल नंबर सिस्टम से हमारा मतलब है ऐसा नंबर सिस्टम जिसमें हम लोग 10 डिफरेंट सिंबल्स या 10 डिजिट्स यूज करते हैं किसी संख्या को दर्शाने के लिए। फिर से हम एक बार रिपीट कर रहे हैं, डेसिमल या जो भी नंबर सिस्टम का जो नाम हम लोग उपयोग में लाएंगे, उसी के आधार पर हम लोगों को यह समझ में आ जाएगा कि उसमें कितना डिफरेंट डिजिट्स या कितना डिफरेंट सिंबल्स डिजिट्स के रूप में यूज किया जा रहा है। जैसे डेसिमल बना वर्ड डीका से। डीका का मतलब मैंने कहा 10, मतलब इसमें 10 डिफरेंट सिंबल्स या 10 डिफरेंट डिजिट्स यूज किया जाएगा किसी भी संख्या को बनाने के लिए। तो हम लोग इसको कहेंगे क्या कि इस नंबर सिस्टम का, क्योंकि इसमें 10 डिफरेंट डिजिट्स या 10 डिफरेंट सिंबल यूज किया जा रहा है संख्याओं को बनाने के लिए, तो जितने संख्याओं का या जितना डिजिट्स का, अंक का उपयोग किया जाएगा किसी नंबर सिस्टम में,
हम लोग कहेंगे वो उसका बेस है। तो क्योंकि इसमें 10 डिजिट यूज किया जा रहा है डिफरेंट किसी भी नंबर को फॉर्म करने के लिए, बनाने के लिए, तो हम लोग यहां पर कहेंगे कि दिस इज द नंबर सिस्टम हुज बेस इज 10। इसका बेस 10 होगा, पहला चीज। दूसरा और बात कि कौन कौन सा डिजिट यूज होगा उस नंबर सिस्टम में, यह भी डिपेंड करेगा, निर्भर करेगा इसके बेस पर, जो कि इसके नाम पर डिपेंड कर रहा है। तो अगर मान लो हम कह रहे हैं कि 10 डिफरेंट सिंबल यूज कर रहे हैं, 10 डिफरेंट डिजिट्स उस नंबर सिस्टम में यूज करना है, तो तुम शुरुआत हमेशा अंक का 0 से ही करोगे। 0 से जो उसका बेस है उससे एक कम संख्या तक वो जाएगा जो डिजिट्स हम लोग यूज करेंगे। तो कहने का मतलब है कि डिजिट्स टू बी यूज्ड आर, डिजिट्स टू बी यूज्ड इन दिस नंबर सिस्टम विल बी, क्या हो जाएगा, तो 0 से स्टार्ट करेंगे और हमको 10 संख्या लेना है, 10 डिजिट लेना है, तो 0 से अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो ये 9 पर जाकर के खत्म होगा। ये मेरा 10 डिजिट हो गया, ठीक है। तो ये सब हमारा 10 अलग अलग डिजिट या 10 अलग अलग सिंबल हो गया, जिनको यूज करके हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम में कोई भी संख्या बना सकते हैं, ठीक है। तो अब सवाल उठता है कि जैसे मान लो हम एग्जांपल के तौर पर इस पर संख्या का कोई बात करें, तो जैसे हम कोई संख्या ऐसा लिख सकते हैं कि भाई 846। अगर हम इसको बेस के साथ रिप्रेजेंट करना चाहें, दिखलाना चाहें, तो इसको ऐसे लिखेंगे, नंबर जो है उसको ब्रैकेट में घेर करके यहां सफिक्स के रूप में उसका बेस दे देंगे, बेस दे देंगे, ठीक है। तो ये बतला रहा है कि ये जो संख्या है वो डेसिमल नंबर सिस्टम के अंडर आ रहा है। तो इस नंबर सिस्टम को, डेसिमल नंबर सिस्टम को हम लोग बेस 10 सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि इसमें 10 डिजिट यूज होता है। और ये मान सकते हैं कि ह्यूमन बींग्स ने या इंसानों ने इसका डेसिमल नंबर सिस्टम का आविष्कार किया, क्योंकि हमारे हाथों में 10 उंगलियां हैं, इसलिए काउंटिंग के लिए सबसे पहले हमने उंगलियों को उपयोग में लाना शुरू किया, और इस आधार पर हम लोगों ने डेसिमल नंबर सिस्टम का, मैंने कह सकते हैं कि डेसिमल नंबर सिस्टम का आविष्कार इसी आधार पर हुआ कि हमारा 10 उंगली है, तो 10 को एक हम लोग सिंबल दे दिए दर्शाने के लिए। तो अब मुख्य बात, अब आगे और एक आते हैं कि जो भी नंबर सिस्टम हमारा होता है, जैसे यहां पर जो डेसिमल नंबर सिस्टम है, ये एक पोजिशनल वैल्यू सिस्टम है। पोजिशनल वैल्यू सिस्टम कहने का मतलब किसी भी संख्या में किसी भी डिजिट का एक अपना खास वैल्यू होता है। तुम लोग पहले जैसे पढ़े होगे स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू, कुछ इस तरह से वही चीज है। तो हर एक डिजिट का अपना कोई ना कोई पोजिशनल वैल्यू या स्थानीय मान होता है, और वो कैसे बढ़ता है, तो जो बेस है उसके डिफरेंट पावर्स के रूप में। जैसे मान लो यही मेरा अगर 846 है, सपोज करो कि ये जो मेरा नंबर है 846 है, ठीक है। तो हम लोग यहां पर क्या कहेंगे कि 8 जो है, एक्चुअली ये 8 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 800 रिप्रेजेंट कर रहा है। 4 यहां क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये 40 रिप्रेजेंट कर रहा है। और मतलब हम लोग कह सकते हैं कि 4 10s रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 8 hundreds रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये 6 1s रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिट्स प्लेस पर है। तो कहने का मतलब है कि ये जो पोजिशनल वैल्यू सिस्टम है, तो हर एक डिजिट का कोई ना कोई पोजिशनल वैल्यू हो गया, है ना। तो जैसे इसको हम लोग कहेंगे कि इट रिप्रेजेंट्स 800s, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 4 10s, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है 6 1s, ठीक है। तो और एक बात, तब अगर हम लोग कहें कि इस संख्या का वेट मेरा सबसे ज्यादा हो गया, क्योंकि ये 100s प्लेस पर है, तो इसका वेट सबसे अधिक हो गया, तो इसको हम लोग कहते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, MSD, विच इज नोन एज मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। और ये जो सबसे दाहिने तरफ में है, इसका वेट सबसे कम हो गया, वंस प्लेस पर है, यूनिट्स प्लेस पर है। तो
तो इसका वेट सबसे कम हो गया, तो इसको हम लोग कहेंगे लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। ठीक है, तो किसी संख्या से संबंधित ये सब चीजों को तुमको ध्यान में रखना आवश्यक है कि पहला चीज कि डेसिमल नंबर सिस्टम में हम लोग 10 डिफरेंट सिंबल यूज किए कोई भी संख्या बनाने के लिए। ये एक पोजिशनल वैल्यू सिस्टम है, हर एक डिजिट का, किसी संख्या में हर एक अंक का अपना कोई ना कोई पोजिशनल वैल्यू होता है, स्थानीय मान होता है। सबसे बायां में, सबसे लेफ्ट में जो डिजिट होगा वो मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट कहलाएगा, और सबसे दाहिने तरफ जो डिजिट होगा वो लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट कहलाएगा, MSD और LSD। ठीक है, और ये जो हमारा पोजिशनल वैल्यू का डिटर्मिनेशन है, ये जो पोजिशनल वैल्यू हम लोग डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो वो किसके आधार पर डिसाइड कर रहे हैं? तो बेस के अलग अलग पावर के आधार पर, बेस के डिफरेंट पावर्स के आधार पर। जैसे मेरा कहने का मतलब है कि अगर 800 है तो 800 है, मतलब हम लोग क्या कहेंगे कि 8 इंटू 10 टू द पावर, रुको इसको हम यहां पे लिखते हैं, जैसे मान लो 846 है। ठीक है, तो 846 है तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम इसको बांट दें ऐसे मान लो, तो इसका मेरा है पोजिशनल वैल्यू 10 स्क्वायर, क्योंकि 800th पोजीशन पर था। ये मेरा है 10 का पावर 1 और यहां मेरा 10 का पावर 0, यूनिट्स प्लेस है, इकाई स्थान है, तो 10 का पावर 0 1 हो गया। ठीक है, तो राइट से लेफ्ट अगर हम बढ़ते जाएंगे तो बेस का पावर बढ़ाते जाएंगे, एक एक करके शुरुआत करेंगे 0 से। किसी भी संख्या में किसी डिजिट का जो मेरा स्थानीय मान होगा वो 10 का कोई पावर होगा, और कौन सा पावर होगा? तो जिस स्थान पर वो अंक है, जिस स्थान पर वो डिजिट है, उससे एक कम। जैसे मान लो हम कह रहे हैं कि ये 8 जो है वो दाहिने तरफ से अगर हम बढ़ रहे हैं बाएं साइड की ओर, तो ये तीसरे पोजीशन पर है, तो इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा? तो 10 का पावर 3 से एक कम, यानी 2, वही हम लिखें। ठीक है, ये दूसरे पोजीशन पर है, तो इसका स्थानीय मान क्या हो गया भाई? तो 10 का पावर 1, पोजीशन से एक कम, 2 से एक कम। अब ये पहला पोजीशन पर ही था, तो 1 से एक कम 0 हो गया, इसका पोजीशनल वैल्यू 10 का पावर 0 हो गया, मतलब 1। तो इस तरह से काम होगा। हम कोई और एग्जांपल लें, जैसे मान लो अगर हम कहते हैं कि सपोज करो मेरे पास ऐसा है 2, 5, 6, 3 और 7, मान लो ये है। अब इस पर अगर हम बात करें तो इसके लिए मेरा पोजीशनल वैल्यू क्या होगा? यहां से हम बढ़े तो ये चौथा पोजीशन पर है, तो इसका प्लेस वैल्यू क्या हो गया? पोजीशनल वैल्यू क्या हो गया? तो 10 का पावर 3, 4 से एक कम। इसका क्या हो गया भाई? तीसरा पोजीशन पर था, तो 10 का स्क्वायर, इसका हो गया 10 का पावर 1 और इसका हो गया 10 का पावर 0। ठीक है, तो किसी भी नंबर को लिखना है अगर, तो उसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं एज द सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ ईच डिजिट एंड इट्स पोजिशनल वैल्यू। किसी भी नंबर को अगर हमको, अब मान लो जैसे 2537 है, 2537, अगर हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे, ये सब तुम लोग स्कूल में भी किए हो, तो अगर हम लोग इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो ईच डिजिट मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय इट्स पोजिशनल वैल्यू एंड देन वी विल हैव टू ऐड ऑल दोज प्रोडक्ट्स। फिर बाकी सारे जो हम लोग मल्टीप्लाई करके लिखेंगे ना, वो सारे प्रोडक्ट्स को फिर हम लोग आपस में जोड़ देंगे। मतलब कहने का कि इट कैन बी रिटन एज 2 इंटू 10 टू द पावर 3, 5 इंटू 10 टू द पावर 2, 3 इंटू 10 टू द पावर 1 एंड 7 इंटू 10 टू द पावर 0। तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया एक्सपैंडेड फॉर्म। तो ये तो हम एग्जांपल लिए कि भाई ये दोनों जो उदाहरण हम यहां पर लिए हैं ये इंटीजर वैल्यू है। फ्रैक्शनल वैल्यू पर क्या काम होगा, किस तरह से चलेंगे भाई? तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग यहां क्या देख रहे हैं? हम लोग यहां ये देख रहे हैं कि अगर
हम तुमको कहे कि लेफ्ट से राइट जाएंगे तो 10 का पावर बढ़ाएंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे, फिर 1, फिर 2, फिर 3, इस तरह से। तो अगर लेफ्ट से राइट जाओगे, राइट से लेफ्ट गए 10 का पावर बढ़ा, तो लेफ्ट से राइट जाएंगे तो 10 का पावर घटेगा। तो पॉइंट में जो मेरा डिजिट होगा, पॉइंट के बाद जो डिजिट होगा, वहां भी हम वही करेंगे कि 10 का पावर घटाते जाएंगे। मतलब कहने का क्या, तुमको हम एक एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे मान लो हम कोई एक नंबर ले लें 257.53, सपोज करो ऐसा। तो ये जो 53 पॉइंट के बाद है, ये अगर हम इसको लिखना चाहें, रुक जाओ, अगर हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखें तो ये मेरा क्या होगा, इसको हम लिख देंगे 250.7, अब ये 0.5 और 0.03 ऐसा लिख सकते हैं। सबको जोड़ेंगे फिर यही आ जाएगा मेरा। तो ये जो है मेरा 250.7, इसको हम 5/10 लिख सकते हैं। पॉइंट हटाएंगे तो डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो पॉइंट हटाए तो 5/10 हो गया। इसको हम 3/100 लिख सकते हैं भाई, है कि नहीं। तो अब अगर तुम इसको बेस के पावर में लाओ तो ये 2 × 10 का स्क्वायर, 5 × 10 का पावर 1, 7 × 10 का पावर 0। अब ये क्या हो जाएगा, 5 × 10 का पावर -1, और ये क्या हो जाएगा 3 × 10 का पावर -2। तो हम क्या देखें कि भाई पॉइंट के बाद भी मेरा ये उसी फैशन को फॉलो कर रहा है, उसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है कि लेफ्ट से राइट अगर हम जा रहे हैं तो 10 का पावर मेरा डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, एक एक करके। तो यहां पर मेरा वही हो गया कि ये मेरा इसका पोजिशनल वैल्यू 10 का स्क्वायर, इसका 10 का पावर 1, इसका 10 का पावर 0। अब यहां जब आएंगे डेसिमल के बाद जब जाएंगे तो माइनस में जाएगा, इसी तरह से, ठीक है। तो इस तरह से काम होगा हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम पर। इसको ध्यान से समझना है, क्योंकि जो चीजें हमने डेसिमल नंबर सिस्टम में परफॉर्म करी हैं वही बाकी नंबर सिस्टम में भी हम लोग करेंगे आगे, चाहे वो बाइनरी हो, चाहे ऑक्टल हो, चाहे हेक्साडेसिमल हो, या कोई भी अदर बेस वाला नंबर सिस्टम हो, तो उस पर हम लोग यही काम करेंगे। ध्यान क्या क्या रखना है कि जो नंबर सिस्टम है मेरा, उसका बेस क्या है, पहले यह समझना है। जो बेस होगा उतना डिफरेंट डिजिट्स उस नंबर सिस्टम में यूज किया जाएगा किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक। पहला बात कि जो बेस होगा उतना ही डिफरेंट सिंबल या उतना ही डिफरेंट डिजिट हम लोग यूज करेंगे किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए उस नंबर सिस्टम में। डिजिट्स कितना होगा, क्या क्या होगा, तो 0 से स्टार्ट करेंगे और जो बेस दिया हुआ है उससे एक कम डिजिट तक नंबर यूज कर सकते हैं, उसमें डिजिट यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो अगर हम कहेंगे किसी का बेस 4 है नंबर सिस्टम का, तो इसका मतलब 0 से लेकर के 3 तक का डिजिट यूज करके ही नंबर बनाया जा सकता है, उससे बाद वाला यूज करके नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। तो दूसरा चीज ये हो गया कि डिजिट्स आप कौन कौन सा यूज कर सकते हो। तीसरा बात कि कोई भी नंबर सिस्टम जो होगा वो जनरली पोजिशनल वैल्यू सिस्टम होता है, तो वो बेस के डिफरेंट पावर्स में वो बढ़ता है। राइट से लेफ्ट जाएंगे बेस का पावर बढ़ेगा, और लेफ्ट से राइट जाएंगे तो बेस का पावर घटेगा। अब चाहे वो डेसिमल के बाद भी हमारा डिजिट है तो भी वही होगा, डेसिमल के पहले वाला है तो भी वही होगा। तो चलिए ये बात हो गया डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम तो हो गया भाई, नेक्स्ट आते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम पे। बाइनरी नंबर सिस्टम, तो इसको भी हम लोग नाम से समझ लें।
बाइनरी वर्ड बना बाई से, बाइनरी वर्ड बना बाई से, और बाई का मतलब होता है 2। तो कहने का मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसा नंबर सिस्टम है जिसका बेस 2 है। दिस नंबर सिस्टम इज द नंबर सिस्टम हुज बेस इज 2। तो इसका बेस 2 हो गया। तो बेस अगर 2 हो गया तो डिजिट हम लोग कौन कौन सा यूज कर सकते हैं नंबर बनाने के लिए? तो डिजिट्स दैट कैन बी यूज्ड टू फॉर्म एनी नंबर, that can be used to form any number in this number system will be 0 and 1। शुरुआत हमेशा 0 से ही करेंगे, तो ये होगा 0 और 1 यूज होगा तुम्हारा कोई भी नंबर बनाने के लिए डिजिट। अब सवाल उठता है कि देखो बाइनरी नंबर सिस्टम का जरूरत क्यों पड़ रहा है। हम लोग आते हैं पहले इसी पर बात करते हैं, फिर हम लोग आएंगे नंबर बनाने पर कि पोजिशनल वैल्यू सिस्टम ये है कि नहीं, और अगर है तो नंबर कैसे रिप्रेजेंट होगा उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन थोड़ा सा पहले हम लोग बात कर लें कि बाइनरी नंबर सिस्टम का जरूरत क्यों पड़ रहा है। तो जैसा हम लोग बार बार पहले भी बात कर चुके हैं, इसके पहले जो भी चैप्टर्स के बारे में हम लोग देख रहे थे, तो हर एक में हमने बात किया है कि भाई कंप्यूटर जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस 1 2 3 4 5 6 ये डेसिमल नंबर नहीं समझता है, वो सिग्नल्स, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स की भाषा को समझता है। तो ये काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा सिचुएशन कि अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिजाइन करें 10 अलग अलग वोल्टेज लेवल को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम में तो मेरा 10 डिजिट यूज हो रहा ना, 0 से 9 तक, तो उन 10 डिफरेंट डिजिट्स को डिजाइन करने के लिए जो सर्किट बनेगा वो काफी कॉम्प्लिकेटेड होगा। 10 अलग अलग वोल्टेज लेवल डिजाइन करना आसान नहीं है, जबकि बाइनरी डिजिट मतलब 2 ही सिंबल पर काम कर रहा है, इसको डिजाइन करना बहुत ही सिंपल है। हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज हम लोग ले लेते हैं, या ऑन और ऑफ के सेंस में बात कर लें तो यही 2 स्टेट किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का होता है। तो 0 और 1 के मदद से मतलब ये 2 डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को यूज करके सर्किट डिजाइन करना काफी आसान होता है। यही कारण है कि ऑलमोस्ट जितना भी डिजिटल कंप्यूटर्स आज के समय में है, मैक्सिमम में हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम यूज होता है। इसके अलावा और भी होता है, जैसे मान लो ऑक्टल है, हेक्साडेसिमल है, ताकि हम किसी बड़े बाइनरी नंबर को रिप्रेजेंट कर पाए इन शॉर्ट उसके मदद से, तो वो भी होता है। डेसिमल नंबर सिस्टम मैंने वो इन कॉम्बिनेशन विद अदर नंबर सिस्टम यूज किया जाता है, लेकिन बाइनरी सबसे ज्यादा पॉपुलर है किसी भी डिजिटल डिवाइस के सर्किट को डिजाइन करने में। और उसका कारण यह है कि इसका जो डिजाइन करने का जो कॉम्प्लेक्सिटी लेवल है वो बहुत कम है, बहुत सिंपल है इसको डिजाइन करना, क्योंकि 2 ही हमको अलग अलग वोल्टेज लेवल डिजाइन करना होता है। तो ये तो बात हो गया कि भाई बाइनरी नंबर का जरूरत क्यों पड़ रहा है किसी डिजिटल डिवाइस में। अब आगे बढ़ते हैं। तो मेरा कहना है कि भाई ये जिस तरह से डेसिमल नंबर सिस्टम था पोजिशनल वैल्यू सिस्टम, उसी तरह बाइनरी जो नंबर सिस्टम है वो भी पोजिशनल वैल्यू सिस्टम ही है। तो पोजिशनल वैल्यू सिस्टम के बारे में हम तुमको क्या बात किए, तो पोजिशनल वैल्यू सिस्टम के बारे में हम तुमको कह रहे थे कि जो भी हम लोग राइट से लेफ्ट जाएंगे तो उसके बेस के पावर को इंक्रीज करेंगे 1 by 1। राइट से लेफ्ट जाने में जो भी बेस होगा उसका पावर बढ़ेगा। तो इसका बेस है बाइनरी नंबर सिस्टम का 2, तो इसमें 2 का पावर बढ़ेगा। कैसे? तो अगर मान लो हम कह रहे हैं कि भाई कोई एक बाइनरी नंबर हम लोग लिखें। अब एक बात ध्यान देना कि इसमें इस बाइनरी नंबर सिस्टम में कोई नंबर इस तरह का हो सकता है, लेकिन कोई नंबर ऐसा नहीं हो सकता है इसमें। अगर हम ऐसे लिख दें तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 2 और 3 जो डिजिट है वो तो हम बाइनरी में यूज कर ही नहीं सकते हैं। जो भी नंबर बनाएंगे तो 0 और 1 यूज करके ही बनाएंगे।
ठीक है, इसके अलावा और कोई डिजिट यूज नहीं होगा इसमें। तो अगर मान लो हम कहते हैं कि भाई कोई बाइनरी नंबर मेरे को दिया हुआ है, सपोज करो 1 कुछ भी ले लो। तो अब अगर इसका पोजिशनल वैल्यू का बात करें तो सबसे राइट वाला जो है इसका क्या होगा भाई, पोजिशनल वैल्यू 2 बेस है और उसका पावर 0। जैसा कि हम थोड़ी देर पहले कहे थे कि जो भी पोजीशन होगा उससे एक कम पावर रहेगा बेस का। तो पोजीशन पहला है तो पावर 0। इसके लिए पोजीशनल वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, तो 2 का पावर 1। इसके लिए क्या हो जाएगा, तो 2 का पावर 2। इसके लिए क्या हो जाएगा, तो 2 का पावर 3। इसके लिए हो जाएगा 2 का पावर 4। इसके लिए हो जाएगा 2 का पावर 5। ये सब इनका पोजीशनल वैल्यू हो जाएगा। ठीक है। हाँ, अगर मान लो फ्रैक्शनल है, जैसे मान लो हम कहते हैं कि कोई नंबर मेरा ऐसा है 11010.01, अगर ऐसा है तो इसमें भी वही चीज होगा कि हम लोग लेफ्ट से राइट अगर जाएं तो लेफ्ट से राइट अगर जाएंगे तो 2 का पावर घटाते जाएंगे, या राइट से लेफ्ट जाएंगे तो बढ़ाते जाएंगे। तो चलो हम ऐसा करते हैं कि डेसिमल के पहले मेरा कितना डिजिट है, 5 है। तो 5 है तो ये 2 का पावर 4 हो गया भाई, ये मेरा 2 का पावर 3 हो गया, ये 2 का पावर 2 हो गया, ये हो गया 2 का पावर 1, ये हो गया 2 का पावर 0। अब डेसिमल के जब बाद गए तब फिर पावर घटेगा, ये 2 का पावर -1 हो गया इसका पोजिशनल वैल्यू, और इसका हो गया 2 का पावर -2। इसको हम सेपरेट करने के लिए ऐसा करते हैं ना कि अलग अलग ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो तुम्हारे लिए काम आसान हो जाएगा। ये डेसिमल पॉइंट है बीच वाला, बाइनरी वाला। ठीक है, तो ये हर एक डिजिट का पोजीशनल वैल्यू जो है बेस के डिफरेंट पावर्स में, इसमें भी उसी तरह से चलेगा जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम में चल रहा था। ठीक है, बाइनरी डिजिट को हम लोग इन शॉर्ट, बाइनरी डिजिट को हम लोग इन शॉर्ट एब्रिविएट करते हैं बिट में, है ना। बाइनरी डिजिट जो है इसी का शॉर्ट फॉर्म है बिट। तो बिट का मतलब कहने का बाइनरी डिजिट हो गया, तो बिट हमारे पास 2 ही ऑप्शन है, या तो 0 होगा या फिर 1 होगा। ठीक है भाई। तो जिस तरह से हम लोग इंटीजर वाले में देख रहे थे क्या, कि इंटीजर वाले में देख रहे थे कि जो सबसे लेफ्ट में डिजिट था उसको मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट कह रहे थे, और सबसे राइट में जो डिजिट था उसको लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट कह रहे थे। तो इसी तरह बाइनरी नंबर में भी मेरा काम वही होगा कि जो सबसे लेफ्ट में डिजिट है उसको हम लोग कहेंगे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, इन शॉर्ट MSB। ठीक है भाई। और सबसे राइट में जो डिजिट है इसको हम लोग कहेंगे लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, इन शॉर्ट LSB। ठीक है। तो कोई भी बाइनरी नंबर अगर दिया हुआ है, सबसे लेफ्ट में जो बिट होगा वो सबसे लेफ्ट मोस्ट, वो कहलाएगा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट या फिर MSB, और सबसे दाहिने में जो होगा वो लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट या LSB। तो बाइनरी नंबर में क्या होता है कि जब हम लोग नंबर्स को बढ़ाते हैं, लिखते हैं, तो किस तरह से वो चलता है, थोड़ा सा एग्जांपल ले लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे बाकी नंबर सिस्टम्स के बारे में। जैसे मान लो अगर हम कहते हैं कि भाई 0 को रिप्रेजेंट करना है बाइनरी में, तो 0 ऐसे रिप्रेजेंट हो गया, सिंपल 0 दे देंगे तो भी काम चलेगा। 1 को लिखना होगा तो 0 1, 2 लिखना होगा तो 2 लिखना होगा तो 1 0 हो जाएगा, 3 लिखना होगा तो 1 1, 4 लिखना होगा तो 1 0 0। ठीक है,
5 लिखना होगा तो 101। तो इस तरह से ये चलेगा। तो सवाल उठता है कि हम कैसे ये लिख रहे हैं। कोई बात नहीं, कोई चिंता नहीं करना है। ये सब हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे, डेसिमल को बाइनरी में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बाइनरी से डेसिमल में कैसे हम लोग उसको कन्वर्ट करेंगे, या फिर कोई और भी नंबर सिस्टम है। जैसे मान लो हम अभी आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऑक्टल नंबर सिस्टम है, तो उस ऑक्टल से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट होगा, डेसिमल से ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट होगा। फिर हेक्साडेसिमल है, उससे डेसिमल, डेसिमल से हेक्साडेसिमल। अब फिर इनका आपस में कन्वर्सन कैसे होगा कि बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू बाइनरी, या बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, या फिर ऑक्टल से हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल से ऑक्टल। तो कहने का मतलब है कि बहुत सारा हमारा अभी इसमें बहुत सारी चीजें हैं हम लोगों को इस चैप्टर में जो देखनी है। तो काफी आसान सा चीज है, मैथमेटिकल अप्रोच है, मैथमेटिकल चीज है, ज्यादा अच्छी तरह से ये समझ में आएगा क्योंकि बहुत ही इजी है। ये सब चीज हम लोग बचपन में भी देखे हैं, ये सब स्थानीय मान, पोजिशनल वैल्यू और नंबर बनाने का काम, ठीक है। तो कोई इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है, काफी आसान चैप्टर, और इससे क्वेश्चन भी तुम्हारा एग्जाम में आता है कन्वर्सन पर आता है कि भाई कन्वर्ट करना है इसको, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग आगे बात करेंगे अलग अलग नंबर सिस्टम पर। दैट्स इट, थैंक यू।